स्वागत है बच्चों जीटी साइंस के चैनल पे, जहां आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 4 इंग्लिश 13th चैप्टर सुल्तान गियासुद्दीन इन काजीज कोर्ट। अब इस चैप्टर में आप क्या देखोगे, जो सुल्तान है, सुल्तान क्या कर रहे थे, उनकी जो बो होती है यानी कि तीर कमान होता है उसका वो क्या कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे। और इसी में कहीं गलती से उनकी जो तीर है वो एक विडो यानी कि एक विधवा, जो विधवा नारी, विधवा औरत जो थी, उनके बच्चे को लग जाता है, जिसके वजह से उनके बच्चे की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। अब वो जो विधवा, पुअर विडो जो थी, विडो अपने न्याय के लिए वो कहाँ जाती है, काजी के कोर्ट में जाती है कि मेरे साथ ये हुआ है, तो आप मेरी क्या करो, हेल्प करो। अब काजी जो है वो कैसे उनकी हेल्प करते हैं, क्या सुल्तान अपनी गलती मानते, भले वो गलती उनसे हुई नहीं थी, जानबूझकर नहीं हुई थी, बट क्या वो अपनी गलती मानते हैं कि नहीं, ये सब हम इस चैप्टर में देखने वाले। अब हम क्या करते हैं, इस चैप्टर को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। 100 of years ago, in the eastern province of Bengal, सुल्तान गियासुद्दीन आजम शाह रूल द लैंड। अब यहाँ पर बोला गया कि 100 साल पहले यानी बहुत साल पहले जो ईस्टर्न प्रोविंस ऑफ बंगाल का यानी कि बंगाल के जो ईस्टर्न साइड के एरिया थे, वहाँ पर जो सुल्तान गियासुद्दीन आजम शाह थे, वो क्या करते थे, उस लैंड को रूल करते थे, यानी कि वहाँ पर राज्य करते थे। His capital was Sonargaon. Sultan Ghiyasuddin was a good ruler. He ruled wisely and well. He respected men of learning. He had a deep regard for law. अब यहाँ पर हमें सुल्तान गियासुद्दीन के बारे में बताया गया है। सुल्तान गियासुद्दीन का कैपिटल क्या था, यानी कि उस लैंड का कैपिटल क्या था, सोनारगांव था। अब सुल्तान गियासुद्दीन बहुत ही अच्छे रूलर थे, वो बहुत ही अच्छे राजा थे, वो बहुत ज़्यादा हॉनेस्ट यानी कि सच बोलने वाले थे। और उन्होंने रूल भी कैसे किया था, उन्होंने राज्य कैसे किया था, वाइसली एंड वेल यानी कि सच्चाई के साथ, एकदम वाइजली उन्होंने क्या किया था, वाइजली और अच्छे से उन्होंने राज्य को संभाला था। ही रेस्पेक्टेड मैन ऑफ लर्निंग, ही हैड अ डीप रिगार्ड फॉर लॉ। जो भी मैन ऑफ लर्निंग थे यानी कि जो भी लोग सीख रहे हैं या सीखने वाली चीज़ों के, उन्हें उनके तरफ क्या थी, बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट थी। और लॉ, कानून हो गया, कानून के खिलाफ कानून जो थे वो उसे बहुत अच्छे से मानते थे। अब नेक्स्ट यहाँ पर बोला गया, वन डे व्हाइल द सुल्तान वाज प्रैक्टिसिंग विथ हिज बो एंड एरो, ही एक्सीडेंटली wounded the only son of a poor widow. The wounded boy did not survive. Weeping and wailing, the poor widow went to the Qazi and told him what had happened. अब यहाँ पर आपको एक दिन की बात बताएगी, यानी कि वन डे यानी कि एक दिन क्या हुआ था, सुल्तान गियासुद्दीन जो थे वो क्या कर रहे थे, अपनी बो एंड एरो यानी कि तीर एंड कमान से वो क्या कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे। बिकॉज प्रैक्टिस एंड परफेक्ट, और इसी की वजह से वो वहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे थे। अब वहाँ पर क्या होता है, वो एक्सीडेंटली यानी कि गलती से गलती से जो उनकी एरो है वो किसे लग जाती है, एक पुअर विडो के ओनली सन को। यानी कि विडो का मतलब क्या होता है, जिसके पति नहीं होते, उसे हम क्या बोलते हैं, विडो बोलते हैं। तो वो पुअर विडो, अब वो जो लड़का था वो सिर्फ उनका एक ही लड़का था। अब वो एक लड़के को जब वो तीर लग जाती है तो वो सरवाइव नहीं कर पाता है, यानी कि वो क्या हो जाती है, उसकी यहाँ पे डेथ हो जाती है। अब इसके बाद जो वो विडो थी वो क्या करती है, वीपिंग एंड वेलिंग, रोते हुए वो क्या करती है, काजी के पास जाती है और उन्हें बताती है कि क्या हुआ। अब काजी क्या करते हैं वो यहाँ पर हम देखते हैं। द काजी वॉज एन ऑनेस्ट एंड अपराइट मैन, ही सेंट एन ऑफिसर टू समन द सुल्तान टू हिज कोर्ट। अब जो काजी थे, काजी भी कैसे थे, वो ऑनेस्ट एंड अपराइट मैन थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऑफिसर को भेजा, उन्होंने समन का मतलब क्या होता है, भेजना, किसी को लाने के लिए। उन्होंने सुल्तान के कोर्ट में उनके ऑफिसर को भेजा कि जाओ, सुल्तान गियासुद्दीन है, उन्हें लेकर आओ। When the officer reached the palace, the guard stopped him and inquired about his business. When they learned that he had come to serve a summons on the Sultan, they were shocked. They refused to let him go inside the palace. अब जो काजी ने तो भेज दिया था अपने ऑफिसर को कि जाओ सुल्तान को लेकर आओ। अब जब उनका ऑफिसर जाता है सुल्तान को लेने के लिए, तो जब वो पैलेस जाते हैं यानी कि उनके राज्य में जब वो जाते हैं, तो अब वो पहुंच जाते हैं। अब जब वो सुल्तान गियासुद्दीन क्या थे, राजा थे, रूलर थे वहाँ के, तो अब उनके जो सिपाही थे, जो भी गार्ड वहां पर लगे हुए थे, वो क्या करते हैं, उन्हें रोक लेते। ऑफिसर जो था, ऑफिसर को रोक लेते और रोक कर पूछते कि आप कौन हो, आप क्या करने आए हो, मुझे बता दो। तो ऑफिसर क्या करने आए थे वो यहाँ पर बता देते हैं। और ये जानने के बाद वो शॉक हो जाते हैं कि
कोई सुल्तान को लेने कैसे आ सकता है। और ये सब सुनने के बाद वो क्या करते हैं, ऑफिसर को मना कर देते हैं कि नहीं, तुम नहीं जा सकते हो अंदर। अब जो ऑफिसर था वो अंदर तो नहीं जा पाया। अब इसके बाद क्या होता है, the officer was now in a fix. The guard did not allow him to enter the palace, but he knew that he could not return without serving the summons. The Qazi will not take him back. He had to find a way reaching the Sultan somehow. What could he do? He thought and thought. अब नेक्स्ट यहाँ पर जो ऑफिसर था, अब ऑफिसर को बहुत ज़्यादा दिक्कत आ गई थी। नाउ अ फिक्स, फिक्स का मतलब आपको यहाँ पर फिलहाल इस स्टोरी में फिक्स का मतलब क्या बताया, एक ऑकवर्ड सिचुएशन में जो है वो फंस चुका था। अब वो ये तो समझ चुका था कि जो गार्ड है, गार्ड तो उसको अंदर नहीं जाने देंगे, और वो अंदर बिना जाए हुए, यानी कि सुल्तान को बिना लाए हुए वो भी यहाँ से नहीं जाएगा, क्योंकि अगर वो सुल्तान को लाए बिना काजी के कोर्ट में चला गया तो काजी ऑफिसर को अंदर नहीं लेगा। अब ये सब सोचने के बाद वो सोचता रहा कि अब मुझे कोई ना कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा कि मैं कैसे सुल्तान को काजी के कोर्ट में लाऊं। अब वो सोचता रहा, ही थॉट एंड थॉट, यानी कि वो सोचता रहा। अब देखो उसने क्या सोचा है यहाँ पर। एट लास्ट ही बिगन टू साउंड द अजान, द कॉल फॉर द प्रेयर लाउडली जस्ट आउटसाइड द पैलेस। अब फाइनली ऑफिसर सोचता रहा था, सोचते सोचते उन्होंने क्या किया, वहाँ पर उन्होंने लास्ट में आज़ान जो था, आज़ान बोलना शुरू कर दिया। द कॉल ऑफ द प्रेयर, वो बहुत ज़ोर से जो आज़ान था, आज़ान वहाँ पर बोलने लगे थे पैलेस के बाहर। इट वॉज नॉट येट टाइम फॉर द प्रेयर व्हेन द सुल्तान हर्ड द लाउड अनटाइमली कॉल, ही वॉज ग्रेटली सरप्राइज। अब जिस समय पर वो आज़ान बोल रहे थे, वो आज़ान बोलने का समय नहीं था। तभी जो सुल्तान ग्यासुद्दीन थे वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो चुके थे, वो बहुत ज़्यादा शॉक में थे कि अभी तो अजान का टाइम नहीं है, अजान का समय नहीं हुआ है। तो ये बिना टाइम अनटाइमली यहाँ पर बोला गया कि कौन जो है वो अजान बोल रहा है। अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या होता है, ही ऑर्डर्ड दैट द मैन गिविंग द कॉल शुड बी ब्रॉट बिफोर हिम इमीडिएटली। His soldiers rushed out of the palace gate, caught the officer and took him to the Sultan within moments. अब ये सब देखने के बाद जो सुल्तान थे, सुल्तान अपने ऑफिसर्स को बोलते हैं कि जो अजान बाहर बोल रहा है उन्हें क्या करो, जल्दी से मेरे पास लेकर आओ। अब ये सुनने के बाद जो सुल्तान के ऑफिसर थे वो फटाक से जाते हैं और उन्हें लेकर चले जाते हैं सुल्तान के पास। किसे लेकर जाते हैं, जो काजी के ऑफिसर थे उन्हें लेकर चले जाते हैं। When the officer knelt before the Sultan, he was trembling with fear. अब जो ऑफिसर था, जब वो सुल्तान के यहाँ पर बैठा हुआ था तो वो डर रहा था, वो काँप रहा था, डर के मारे वो क्या कर रहा था, काँप रहा था। But he mustered all his courage and explained why he had given the call for azan. But उसने डर के आगे उन्होंने क्या किया, उन्होंने डर तो वो कर रहे थे, वो डर भी रहे थे, बट उन्होंने क्या किया, पूरा अपना करेज इकट्ठा किया, पूरी जो शक्ति थी सब थी उन्होंने वो इकट्ठा किया, और उन्होंने फाइनली जो चीज़ के लिए अजान क्यों बोली थी वो वहाँ पर बता देते। Then, with shaking hands, he gave the summons to the Sultan. Sultan Ghiyasuddin took it without making any comment. He read the summons and told the officer to go back to the Qazi. He announced that he would appear in the Qazi's court the next day. अब जैसे ही ऑफिसर ने बता दिया कि वो किस लिए आज़ान बोल रहे थे, तो वो क्या करते हैं कि अपने शेकिंग हैंड्स के साथ, जो उसके हाथ काँप रहे थे, उन्होंने क्या दे दिया, वो जो समन, जो ऑर्डर था उनका, वो दे देते हैं सुल्तान को। सुल्तान ये सुनने के बाद क्या बोलते हैं कि सुल्तान उस पर कोई कमेंट नहीं बोलते, वो कुछ नहीं बोलते, उस पर कुछ चर्चा वो नहीं करते। वो क्या बोलते हैं कि ठीक है तुम जाओ, मैं दूसरे दिन आ जाऊँगा काजी के कोर्ट में। अब उन्होंने अनाउंस कर दिया था, उन्होंने बोल दिया था कि मैं क्या करने वाला, दूसरे दिन काजी के कोर्ट में आ जाने वाला। अब नेक्स्ट डे क्या होता है, द नेक्स्ट मॉर्निंग द सुल्तान गॉट रेडी टू अपीयर बिफोर द काजी। ही हैड अ शार्प स्वॉर्ड इन हिज रोब एंड सेट आउट। अब जो नेक्स्ट मॉर्निंग, जैसे कि सुल्तान ने बोल दिया था कि मैं आ जाऊंगा, तो सुल्तान जाते भी हैं, वो क्या करते हैं, वो अपने रोब में, रोब जो इसे हम क्या बोलते हैं, रोब बोलते हैं, तो वो रोब में क्या करते हैं, स्वॉर्ड यानी कि तलवार छुपा कर लेकर जाते हैं काजी के कोर्ट में।
अब वो तलवार लेकर क्यों जाते हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। द कोर्ट रूम वॉज पैक्ड विथ पीपल, एवरीवन वॉज ईगर टू सी व्हाट वुड हैपन। द काजी entered and took his place on the high seat of honor। अब नेक्स्ट डे जो कोर्ट रूम था यानी कि जो राज्य की सभा थी वो भर चुकी थी। सब लोग सोचने लगे थे कि अब क्या करना है, क्या होगा, क्या सुल्तान अपनी गलती मानेंगे। ये सारी चीज़ें देखने के लिए लोग जो थे वो वहाँ पर कोर्ट रूम में भर चुके थे। अब जो काजी थे, काजी कोर्ट में आ चुके थे और उनका जो हाई प्लेस था वो वहाँ पर बैठ जाते हैं। In a little while, Sultan Ghiyasuddin entered the courtroom. Everyone stood up to show respect to the Sultan, but the Qazi did not get up. The Sultan stood in the docks and the trial began. अब जैसे ही सुल्तान आते हैं तो सारे लोग रिस्पेक्ट में क्या करते हैं, उठ जाते हैं। उन्हें रिस्पेक्ट दिखाने के लिए, किसी सुल्तान को रिस्पेक्ट दिखाने के लिए सारे लोग क्या होते हैं, वहाँ से उठ जाते हैं। जैसे ही सुल्तान आते हैं वो अपनी जगह से उठ जाते हैं। बट कौन नहीं यहाँ पर उठता है, काजी। काजी अपनी सीट से नहीं उठते। अब जो सुल्तान थे वो डॉक में एंटर कर देते और जो ट्रायल था वो शुरू हो गया था। डॉक यानी कि बेसिकली जो भी इलीगल काम किए रहते, क्रिमिनल्स वगैरह जो भी रहते, वो डॉक में, कोर्ट रूम में एक ऐसी जगह रहती है उन्हें खड़े होने के लिए बनाई गई रहती है, वो वहाँ पर खड़े हो जाते हैं। Next, the widow presented her complaint. The Qazi took note of all the evidence and in grave voice addressed the Sultan. अब जो widow थी, जिनका बच्चा जो था, वो जिनके बच्चे की डेथ हो चुकी थी, वो आती है कोर्ट रूम में। वो अपनी पूरी स्टोरी वहाँ पर बता देती, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, सारे जो एविडेंस थे वो बता देती। और ये सब सुनने के बाद जो सुल्तान है वो एड्रेस द सुल्तान, उन्होंने अपना जो सारा कंप्लेंट था वो बता देते। और जो काजी थे वो भी हर एक एविडेंस का जो भी था वो सुल्तान को भी बताते जा रहे थे। यू आर गिल्टी ऑफ कॉजिंग द डेथ ऑफ द ओनली सन ऑफ दिस पुअर विडो। अकॉर्डिंग टू द लॉ यू मस्ट pay a fine for this offense. I order you to do that without delay. अब काजी हर एक चीज़ सुनने के बाद वो सुल्तान को बोलते हैं कि तुमने इसके एक लौते बच्चे की क्या की है, हत्या की है। तुमने उसको क्या किया है, उसे मार दिया है। तुम्हारी वजह से क्या हुआ है, उसकी बेटी की उसका जो बेटा था वो मर गया था। और इसके वजह से वो बोलते हैं कि अकॉर्डिंग टू द लॉ, यानी कि कानून के हिसाब से, लॉ के हिसाब से तुम्हें क्या करना चाहिए, फाइन भरना चाहिए। जो भी फाइन है तुम्हें मैं ऑर्डर देता हूँ कि बिना किसी डिले के, बिना कोई रुकावट के तुम क्या करो, ऑर्डर भर दो। जो भी तुमने गलती हुई है उसकी तुम क्या करो, सजा यहाँ पर भर दो। The Sultan accepted the judgment and apologized to the widow. He arranged to pay the fine immediately. The widow felt satisfied that the offense was brought home to the offender. अब यहाँ पर जो सुल्तान थे, सुल्तान अब जो भी जजमेंट को सुनते हैं, मान जाते हैं। वो विडो को यहाँ पर सॉरी भी बोलते हैं। ये सब देख और फाइन भरने के लिए वो तुरंत ही तैयार हो जाते हैं। और ये सब सुनने के बाद जो विडो थी उसे कहीं ना कहीं अच्छा लगता है कि जो भी जो उसके साथ गलत हुआ था वो कहीं ना कहीं यहाँ पर सही हो गया। जो गलती था उसे सजा भी यहाँ पर मिल चुकी थी। अब नेक्स्ट क्या होता है, when the case was over, the Qazi got up from his high seat of honor. Respectfully, he bowed to the Sultan and requested him to take his seat. अब जब केस खत्म हो चुका था, जब उन्होंने मान लिया था अपनी गलती, तो काजी यहाँ पर खड़े होते हैं, वो बो डाउन होते हैं, यानी कि झुक जाते हैं सुल्तान के इज्जत में। उन्हें अपने सीट ऑफ ऑनर से वो वहाँ से उठ जाते हैं और वो क्या बोलते हैं सुल्तान को कि आप मेरी जगह ले लीजिए। नेक्स्ट अब यहाँ पर क्या होता है, The Sultan then drew the hidden sword from his robe and told the Qazi, I am happy that you did not waver in your duty. You did not hesitate to punish me. Otherwise, I would have beheaded you with this शॉर्ट। अब जो सुल्तान है, सुल्तान क्या करते हैं, वो अपने हिडन शॉर्ट जो तलवार छुपा कर लाए थे वो निकालते और बोलते हैं कि बहुत अच्छा हुआ कि तुमने अपनी ड्यूटी जो है, तुम्हारा जो काम है वो अच्छे से निभाया। और अगर तुमने नहीं निभाया रहता तो मैं क्या कर देता, तुम्हारा सर इस तलवार से काट देता। अब यहाँ पर उन्होंने क्या बोला कि तुम थोड़ा भी हेजिटेट नहीं, तुम थोड़ा भी हिचकिचाए नहीं अपने काम को करने, तुमने मुझे पनिश किया। ये सब देखने के बाद वो क्या
बोलता है कि बहुत अच्छा हुआ, मैं खुश हूँ। कौन बोलता है ऐसा? सुल्तान काजी को बोलते हैं। Then next the Qazi then put his hand under the cushion where the Sultan was seated and brought out a whip. He said, Your Majesty, I am happy because you obeyed the law. Otherwise, I would whipped you in this court. अब जैसे कि सुल्तान बोलते हैं कि अच्छा हुआ तुमने मुझे पनिश किया, नहीं तो मैं तुम्हारा सर काट देता, वैसे ही काजी भी क्या करते हैं, वो भी अपना छुपाया हुआ हथियार निकालते, यानी कि whip जो होता है वो निकालते। अब वो बोलते हैं कि अच्छा हुआ कि आपने जो लॉ है वो मान लिया, अगर आप नहीं मान रहते तो मैं आपको इसी कोर्ट रूम में जो दरबार है यहीं पे मैं आपको क्या कहता, whip से मारता। Next, the Sultan then got up and embraced the Qazi. Thank God, we both did our duty. He said. अब सुल्तान वहाँ से उठते हैं, वो काजी को बोलते कि बहुत अच्छा हुआ कि हम दोनों ने हमारी जो भी ड्यूटी थी उसे निभाई। Everyone present in the courtroom praised the two great men. अब जो भी लोग उस कोर्ट रूम में प्रेजेंट थे उन्होंने क्या किया, वो दो महान आदमियों को प्रेज किया। तो इसी की तरह आपकी जो ये स्टोरी थी, यानी कि सुल्तान गयासुद्दीन इन द काजीज कोर्ट रूम, यहाँ पर खत्म होती है। अब इस लेसन का जो एक्सरसाइज एंड मीनिंग है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पर मीनिंग में सबसे पहले बोला गया है वेलिंग। वेलिंग का मतलब क्या होता है? क्राइंग एंड सोबिंग लॉन्ग एंड लाउडली, यानी कि जोर जोर से रोना। अपराइट का मतलब क्या होता है? हॉनेस्ट, जस्ट। समन का मतलब होता है टू ऑर्डर समवन टू कम, यानी कि किसी को ऑर्डर देना आने के लिए। और रिटन नोटिस ऑर्डरिंग समवन टू अपीयर इन कोर्ट। समन्स का मतलब क्या होता है? एक नोटिस भेजना कि आप मेरे कोर्ट में आ जाओ, जैसे काजी सुल्तान को भेजते वही। अब फिक्स का मतलब क्या होता है? इन अ डिफिकल्ट और ऑकवर्ड सिचुएशन, यानी कि बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन हो गई वो। नेक्स्ट है डॉग। डॉग का मतलब क्या होता है? इनक्लोज स्पेस इन अ कोर्ट ऑफ लॉ फॉर द एक्वस कॉज, यानी कि जो एक्वस पर्सन, यानी कि जो भी वहाँ पे लोग हैं जिसने गलती की है उसको खड़े होने के लिए एक जगह। अब नेक्स्ट है ऑफेंस। ऑफेंस का मतलब होता है क्राइम और रॉन्ग डीड, यानी कि गलत काम। नेक्स्ट है ऑफेंडर, अ पर्सन हु हैज डन समथिंग रॉन्ग और इलीगल। ऑफेंडर का मतलब क्या होता है? एक ऐसा इंसान जिसने गलत काम किया हो या इलीगल, जो लीगल नहीं है वैसा काम किया हो। फेवर का मतलब क्या होता है? हेजिटेट, बिकम अनश्योर, यानी कि हिचकिचाना नहीं, अपनी नहीं हट होता है, वीवर होता है। तो ये हो गया आपके लेसन का मीनिंग। अब नेक्स्ट है यहाँ पर थिंग्स टू डू, यानी कि इस लेसन का जो एक्सरसाइज है वो। अब देखो फर्स्ट यहाँ पर क्या बोला गया है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विथ यस और नो। बस यहाँ पर आपको यस एंड नो लिखना है। देखो पहला क्वेश्चन क्या है? डिड द सुल्तान वांट टू किल द विडोज सन। क्या सुल्तान विडोज के सन को मारना चाहते थे? नहीं, वो नहीं मारना चाहते, वो एक्सीडेंटली हुआ था। तो इसका आंसर आप लिखोगे नो। नेक्स्ट है Did the officer give the summons to the Sultan? Yes, ऑफिसर ने समन दिया था सुल्तान को ताकि वो उनके कोर्ट में आ सके। नेक्स्ट did the Sultan appear in the Qazi's court? क्या काजी के कोर्ट में सुल्तान अपीयर हुए थे? क्या वो वहां गए थे? इसका आंसर आप लिखोगे यस, यानी कि हाँ। नेक्स्ट है was the Qazi's judgment fair? यानी कि क्या काजी का जो जजमेंट था क्या वो सही था? यहाँ पर हम लिखेंगे यस, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ उन्हें फाइन भरनी थी जो वो भरने के लिए तैयार हो जाते। नेक्स्ट है डिड द सुल्तान ओबे द लॉ? क्या सुल्तान उस लॉ को माने थे? यस, इसका आंसर पहले लिखोगे हाँ। वॉज द सुल्तान हैप्पी विद द काजी? क्या सुल्तान काजी से खुश थे? तो इसका आंसर आप लिखोगे हाँ, क्योंकि हमने स्टोरी के एंड में देखी थी। वो क्या बोलते हैं कि अगर तुमने खुद मुझे पनिश नहीं किया रहता, तुम अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहे थे, तो मैं अपनी हुई तलवार से तुम्हारी सर जो है वो काट देता। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या है? गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। अब आपको रीजन देना है इन चीजों के लिए। अब देखो यहाँ पर बोला गया द सुल्तान हिड अ स्वॉर्ड इन हिज रॉब। सुल्तान ने जो तलवार क्यों छुपा के रखी थी हमने देखा था। अगर काजी अपना डिसीजन नहीं लेते थे, उसे पनिश नहीं करते थे, तो वो क्या करते? उनका सर काट देते। अब इसका आंसर आप लिखोगे द सुल्तान हिड द स्वॉर्ड इन हिज रॉब बिकॉज ही वांटेड टू beheaded द काजी इफ ही हेजिटेट टू डू हिज ड्यूटी। नेक्स्ट द काजी हिड अ वाइप अंडर द क्यूजन। अब सुल्तान ने तो तलवार छुपाई थी, बट काजी ने विप क्यों छुपाई थी? हमने देखा था कि जब अगर सुल्तान अपनी गलती नहीं मानते तो काजी क्या करते? उन्हें whipped करते। नेक्स्ट द काजी हिड अ वेपन अंडर द क्यूजन बिकॉज ही वांटेड टू whip द सुल्तान इफ यू disobeyed द लॉ। अगर वो लॉ नहीं मानते तो उन्हें whip से मारते। नेक्स्ट है द विडो वॉज सेटिस्फाइड। क्या विडो सेटिस्फाइड थी? तो अब वो क्यों थी? देखो द सुल्तान पेड फाइन फॉर हिज ऑफेंस टू हर एंड ऑल्सो अपोलाइज। वो क्यों खुश थी? वो क्यों सेटिस्फाइड थी? क्यों सही लग रहा था? क्योंकि जो सुल्तान थे वो अपनी गलती मान लेते, वो उनसे सॉरी भी बोलते और जो फाइन था वो भी यहाँ पर भरते हैं। नेक्स्ट है एवरीवन प्रेज द सुल्तान एंड द काजी। सबने सुल्तान और काजी को प्रेज क्यों किया? तारीफ क्यों की? क्योंकि दोनों ने अपनी ड्यूटी जो थी वो अच्छे से निभाई थी।
इसका आंसर आप लिखोगे एवरीवन प्रेज सुल्तान एंड काजी बिकॉज बोथ द मेन परफॉर्म देयर ड्यूटीज विदाउट हेजिटेशन एंड ब्रॉट जस्टिस टू द पुअर विडो। दोनों लोगों ने क्या किया, सुल्तान और दोनों लोगों की तारीफ की क्योंकि दोनों ने अपनी ड्यूटी को की, और जो भी पुअर विडो थी जिसके बच्चे की डेथ हो चुकी थी उसको क्या लाया यहाँ पर, जस्टिस दिया। अब नेक्स्ट है गिव अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग। गिव अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग, ईस्टर्न का अपोजिट क्या होगा, वेस्टर्न। अनटाइमली, टाइमली। अपीयर, डिसअपीयर। रेस्पेक्ट, डिसरेस्पेक्ट। एक्सपेक्टेड, एक्सेप्टेड, एक्सपेक्टेड नहीं एक्सेप्टेड, रिजेक्टेड। प्रेजेंट, अब्सेंट। तो ये हो गए जो अपोजिट वर्ड वो, और इस लेसन का जो एक्सरसाइज था वो। तो यहाँ पर आपकी जो एक्सरसाइज है वो भी खत्म हो गई, एंड ये लेसन भी जहाँ पर हमने क्या देखा, सुल्तान गियासुद्दीन इन द काजीज कोर्ट। आई होप आपको ये लेसन समझा होगा। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।